श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे मम्मी जी, आपको ब्लाउज पसंद आया जो मैंने अभी सिला है? जरा देखो तो सही, फिटिंग वगैरह सब ठीक है ना? अरे नहीं बहू, तुमने तो बहुत अच्छा ब्लाउज सिला है, वो भी पूरी बाजू का। ठंड में तो वैसे भी पूरी बाजू का ही ब्लाउज अच्छा लगता है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी फिटिंग सिली है। मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम इतना अच्छा ब्लाउज सिलोगी। अरे वाह, मैं तो खुश हो गई मेरी बहू। अरे वो मम्मी जी, मैंने पहली बार सिला है ना, तो इसीलिए थोड़ा मुझे डर लग रहा था कि सही सिला जाएगा कि नहीं। लेकिन मम्मी जी, आपको फिटिंग आ गई, आपको पसंद आ गया, तो मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। अच्छा मम्मी, मैं ना एक बात सोच रही थी कि अगर मेरा ब्लाउज आपको अच्छा लगा, अच्छी फिटिंग की है, तो क्यों ना मैं ब्लाउज सिलने का ही काम शुरू कर दूं। देखो, ब्लाउज सिलने से क्या होगा, 4 पैसे भी आएंगे और मेरा मन भी लगा रहेगा। क्या? अरे हाँ बहू, तुम तो बिल्कुल सही सोच रही हो। हमारे घर के बाहर जो बरामदा है ना, वहां पर तुम सिलाई की मशीन लगा लेना, और तुम्हारा जब मन करे तुम अपना काम करो, सिलाई करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे बहू। इससे क्या होगा ना बहू, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम्हारा हाथ भी साफ हो जाएगा और 4 पैसे भी घर में आएंगे। अरे मम्मी जी, मैं यही सोच रही थी कि हाँ, मैं कैसे आपसे बात करूं, कैसे आपसे पूछूं, लेकिन आपने तो मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया मम्मी जी। अरे नहीं नहीं बहू, मैं क्यों मना करूंगी तुम्हें। अरे चाची जी, अरे आओ आओ सुनीता, आओ ना। और सुनीता, कैसी हो तुम? नमस्ते चाची जी, पैरी पोना। हाँ हाँ, नमस्ते ही करती रहोगी या कुछ चाय वाय भी लाओगी? और ना तो साथ में कुछ खाने को भी ले आई हो। जी चाची, अभी लाई। और ना तो चाय बना के आई हो, जैसे पहले बनाती थी ना, कड़क वाली, वैसी वैसे ही अच्छी सी, ठीक है? जी चाची, पता तो है, लेकिन घर में ना अदरक खत्म हो गई है, और मैंने इनको बोला है कि शाम को आते टाइम अदरक ले आना, और वो आते टाइम ले आएंगे। हाय हाय, कैसी बहू है तू? तेरे को पता नहीं है क्या कि तेरे घर में क्या खत्म हो रखा है? अदरक और इलायची तो घर पे होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी घर पे मेहमान आ जाए तो उसको कैसे चाय पिलानी है। अरे चाची जी, अपनी बहू को समझाओ ना, तो उसे अदरक वाली चाय कैसे बना के पिलाएगी वो? नहीं नहीं छोटी, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। अगर घर में अदरक खत्म हो गई है तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा ले आएगा ना। और वैसे भी उसको बहू ने बोल दिया है, शाम को ऑफिस से आते हुए सामान ले आएगा ना वो। जी चाची जी, मैंने इन्हें बोल दिया है, और वैसे भी वो भी आ ही रहे होंगे, वो रास्ते में होंगे, ठीक है। और वैसे भी कैसी बहू है आपकी? आपने तो उसको सर पे चढ़ा के रखा है, थोड़ा तो डांट भड़का के रखो। अरे इतना तो समझा दो कि घर में कोई सामान खत्म हुआ है तो उसकी लिस्ट बना के रखे, और 2-4 दिन पहले ही बता दे तो वो ले आएगा। ये थोड़ी ना कि घर में कोई मेहमान आए और खाने पीने का सामान खत्म हो। कैसी बहू है आपकी? आपने तो बिल्कुल उसे छूट दे रखी है। अरे चाची जी, बस आपकी अदरक आ ही रही होगी। अब यहाँ पे खड़ी ही रहेगी या फिर जाएगी यहाँ से? जा, और जैसी भी बने चाय बना के ले आ। कैसे पर ही खड़ी रहेगी? जी चाची जी, बस जा ही रही हूँ। अरे बहू, जरा रुको तो। जी माँ जी, तो ना मेरी लाल वाली साड़ी जो है ना, उसे जरा जल्दी जल्दी प्रेस कर देना बेटा, मुझे ना कहीं जाना है, ठीक है ना बेटा? ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, जरा रुको तो। जी माँ जी, तो ना मेरी लाल वाली साड़ी जो है ना, उसे जरा जल्दी जल्दी प्रेस कर देना बेटा, मुझे ना कहीं जाना है, ठीक है ना बेटा? ठीक है मम्मी जी। चीची जी, ऐसे सर पे मत चढ़ाओ, वरना सर पे ही चढ़ जाएगी, फिर तो सिर से उतरना ही मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर प्यार मिले ना, बहू को प्यार से रखना चाहिए ना कि डांट फटकार के रखना चाहिए। अरे चाची जी, मैं नहीं रखती अपनी बहू को। अपनी बहू को मैं तो कोई चीज खत्म हो जाए तो उसको इतना डांटती हूँ कि दूसरे दिन चीज खत्म ही नहीं होती है, पहले से ही खत्म होने से पहले ही वो लिख के सारी लिस्ट मेरे हाथ में थमा देती है। इतना डांट फटकार के रखती हूँ मैं अपनी बहू को कि सिर पे चढ़ना तो क्या, सिर पे चढ़ ही नहीं सकती पूरी जिंदगी। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसे नहीं करना चाहिए, बहू को प्यार दोगे तो तुम्हें भी प्यार और सम्मान मिलेगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि जल्दी से जल्दी अपनी बहू को अपने सर से नीचे कर लो, वरना मुश्किल हो जाएगी। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसी नहीं है मेरी बहू, वो तो बहुत समझदार है। अच्छा अच्छा मौसी जी, आज तो मैंने देख ही लिया है कैसी है आपकी बहू। अच्छा छोटी, ये सब बातें छोड़, ये देख, मेरी बहू ने मेरा ब्लाउज सिला है, वो भी पूरे फुल बाजू का। मैंने ही उसे कहा था कि फुल बाजू का सिले, ठंड आ रही है ना, ठंड में कौन सा हाफ स्लीव पहनना है, और वो भी बिल्कुल फिट बनाया है। देख तो जरा कैसा बनाया है, अच्छा है ना? ठीक ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, और वैसे भी मुझे इसमें कुछ खास बात दिख नहीं रही है। अरे इससे अच्छा जो वो पड़ोस में बहू है ना, वही बना लेती है, कुछ ज्यादा खास नहीं है।
ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है कि किसी से मांग के पहन लिया हो, पूरा ढीला ढाला। अरे नहीं तो ये तो पूरी मेरी फिटिंग का है, सही तो है, और पूरी बाजू का ही तो मैं पहनती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो मेरी बहू ने ब्लाउज सिला है। और वैसे भी मैं नहीं बोला था बहू को कि ठंड का सीजन आ रहा है तो मेरे लिए फुल बाजू का ब्लाउज सिले। मुझे तो बहुत पसंद आया है, पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आप तो अपनी बहू की हर गलती पे पर्दा ही पर्दा डालती फिरती हो। और वैसे भी ये ब्लाउज किसी को भी दिखा दो, इसमें तो कमियां ही कमियां दिखेंगी। पूछ के तो देखो किसी से, इसके अंदर तो मेरे को कोई भी खूबी नजर नहीं आ रही है। अरे मम्मी जी, हाँ बहू बोल। मम्मी जी वो जो साड़ी आपने बोली थी ना प्रेस करने के लिए, वो ना थोड़ी सी जल गई है, प्लीज माफ कर दो। सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती जानबूझ के थोड़ी ना होती है। चल छोड़, वो जो मेरी पीली वाली साड़ी है ना उसे प्रेस कर दे फिर, और हाँ संभाल के करना। अब कोई बात नहीं, जल गई तो जल गई। ठीक है मम्मी जी, मैं वो दूसरी वाली साड़ी प्रेस कर देती हूँ। और चाची जी आपकी चाय भी बन गई, मैं अभी लाती हूँ। कोई बात नहीं, अब बेचारी से साड़ी जल गई है तो कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। और देखो उसने सॉरी भी बोल दिया। अरे क्या जीजी जी, आप क्या अपनी बहू की गलतियों पे ये क्या हर बार पर्दा डाल देती हो? मेरी बहू होती ना तो भी उसकी खिंचाई कर देती पकड़ के। अरे चाची जी, आप तो अपनी बहू को सर पे चढ़ा के रख दियो पूरी तरह से, तो कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करने लगी है अपनी बहू से। क्यों, अभी आपने देखा उस सीमा की बहू को क्या किया है उसने? उसका तो पता भी नहीं है कि कहाँ चली गई, पता नहीं उसका बेटा कहाँ रहता है और बहू कहाँ रहती है। अरे उसके को तो घर में 15 दिन हो गए बहू को आए हुए, उसका तो बिल्कुल भी पता ही नहीं है उन्हें कहाँ गई है। पता नहीं उसका बेटा कहाँ है और बहू कहाँ है, पक्का उसने सर पे चढ़ा के रखा होगा अपनी बहू। अरे चाची जी, मैं तो कहती हूँ अपनी बहू को थोड़ा संभाल के रखो। अगर हमारी बहू ने अभी ऐसे साड़ी जला दी होती ना तो मैं तो अभी जाके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। बुरा मत मानना चाची जी, आपने तो सही में उसको बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा दिया है। कभी कभी सबक सिखा दिया करो इन बहुओं को। बुरा मत मानना छोटी, लेकिन तुम हमारे घर के मामलों में ऐसे बोल नहीं सकती हानि तो। अरे ये चाची जी जब से आई है ना मेरी माँ को भड़काने में लगी हुई है, मेरे और मम्मी जी के बीच में इतनी फूक बढ़वाने आएगी है। अरे मैं क्यों बुरा मारूंगी चाची जी, मैं तो कभी कभार आती हूँ, भुगतान तो आपको ही करना पड़ेगा बाद में। मुझे क्या है, मैं तो कभी कभी आ जाती हूँ 2-4 बातें करने, 2 कप चाय पीने। हाँ तो छोटी जैसे चाय पीने आती हो ना, चाय पी के चाय पियो और यहाँ से चली जाया करो, हमारे बीच में खुद डरवाने की कोशिश मत किया करो। और तुम जो पड़ोस वाली बहू की बात कर रही हो ना, उसे के घर में ऐसे ही शासन लगाए जाते थे, अपनी बहू को ना आने देते थे, ना जाने देते थे, ना कुछ करने देते थे, इसलिए वो अपने मायके में चली गई है 15 दिन से, वो तभी नजर नहीं आ रही है। और जैसे तुम बोलती ना ऐसे उसकी सास बोलती थी, तो कितना सहन करती बेचारी, चली गई अपने मायके। अरे मैं तो कहती हूँ छोटी, ऐसे व्यवहार मत करा करो अपनी बहुओं से, और इतना डांट फटकार के मत रखा करो। और जैसा प्यार मैं करती हूँ अपनी बहू से वैसा ही प्यार करा करो। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। बार तुम उन्हें बोलोगी, ताने मारोगी तो जैसे पड़ोसन की बहू भागी थी ना, वैसे तुम्हारी भी कहीं भागी होगी। हम तो कहते हैं प्यार से रहा करो जैसे मैं और मेरी बहू रहते हैं। अरे चाची जी, शायद आप सही कह रही हो, आप और आपकी बहू कितने प्यार से रहती हो, और मुझे भी अपने बहू के साथ ऐसे प्यार और इज्जत के साथ रहना चाहिए। अरे शुक्र है कुछ तो चाची जी को समझ आया। ये लो चाची जी, चाय पी लो। हाँ बहू, चाय ले लेती हूँ, मेरे को तो समझ आ गया तेरी सास की बात। तो देखा गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जल्दी से कर दो। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारा सास बहू का प्यार बहुत अच्छा लगा, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप अपनी बहू को इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत, प्यार, सम्मान सब मिलेगा। तो ऐसा ही रहना चाहिए सास बहू को। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।